गोरी बहू के काले ससुराल वाले। नहीं नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। ना तो मेरा फैसला बदलेगा और ना ही मैं उस अंधेर नगरी में रहने वाले काले ससुराल वालों की बहू बनूंगी। शनाया, मैं सुरेंद्र को वचन दे चुका हूँ, तुम्हारी शादी होगी तो मेरे बचपन के दोस्त सुरेंद्र के बेटे शेखर के साथ ही होगी। अब या तो इस घर में तुम्हारी डोली उठेगी या तुम्हारे डैडी की अर्थी। स्वराज शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। पत्नी की मौत के बाद स्वराज ने शनाया को खुद ही पाला पोसा। उसने भरसक अपनी बेटी को भली परवरिश के साथ संस्कार से बांधने की कोशिश की। बावजूद इसके शनाया की सोच काले इंसान के प्रति इस कदर हो गई कि ना तो वह अपनी दोस्ती में काले इंसान को शामिल होने देती, न काले कपड़े। वो कथन तो आप सभी ने सुना होगा, हम जिस चीज़ से दुख जितना दूर भागते हैं वही हमारे जीवन में कुछ इस कदर शामिल हो जाता है कि हम सोच नहीं सकते। कुछ ऐसा ही शनाया के साथ भी हुआ। जब बिना उसकी मंजूरी के उसकी शादी एक ऐसे परिवार में तय हो गई जहां रहने वाले सभी व्यक्ति काले थे। दुल्हन के लिबास में सजी धजी शनाया शादी के मंडप में बैठे हुए मन में कहती है, ओह गॉड, पति काला, सास काली, ननद काली। इन काले ससुराल वालों को देखकर मुझे कुड़न हो रही है। अरे जब एडमिन ही ब्लैक टी है तो ग्रुप कैसे गोरा निकलेगा। कसम है मुझे अपने चेहरे की ब्यूटी की। अगर बहू बनकर मैंने इन सो कॉल्ड ब्लैक टी ससुराल वालों की सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी शनाया नहीं। 7 फेरों के साथ शनाया और शेखर शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है शनाया के ससुराल का सफर। ससुराल की चौखट पर खड़ी शनाया का स्वागत सत्कार करते हुए उसकी सास कहती है, बहू इस अक्षत कलश को अपने दाहिने कदमों से उड़ेलकर इस घर को अपनी रोशनी से उजागर कर दे। शनाया कलश को जोरदार कदमों से गिराकर भीतर आकर कहती है, 100% सच कहा सासू माँ, इस घर को रोशनी की सख्त जरूरत है। आखिरकार इतने काले लोग जो रहते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अमावस की अंधेरी रात इसी घर में शुरू होती है। ये सुनकर शेखर के सब्र का बांध टूट जाता है और वह कहता है, शनाया, बिहेव योरसेल्फ। तुम अपने ससुराल की बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बेरुखी से बात करने की। बात को बिगड़ता देखकर कलावती बीच में कहती है, कोई ना, बहू को कमरे तक छोड़ कर आ। इसके बाद कलावती शेखर को समझाते हुए कहती है, शेखर, रिश्तों की डोर कच्चे धागे के जैसी होती है। ये केवल मधुरता की पाती से बंधी होती है। बुरी बातों की खींचातानी अक्सर रिश्तों के डोर को तोड़ देती है। शायद बहू शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई थी, इसलिए ये सब कह दिया। जा बहू, तेरी बाट जो हो रही होगी। शेखर अपने कमरे में दस्तक देता है जहां शनाया शीशे के आगे खड़ी होती है। वह जैसे उसे गले से लगाता है, शीशे में शेखर का काला चेहरा देखते ही शनाया गुस्से से बिलबिलाकर उसे दूर धकेल देती है। क्या हुआ शनाया, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? मुझे छूने का हक तुम्हें किसने दिया? शनाया, अग्नि के 7 फेरे लेकर तुमने खुद ये हक मुझे दिया है। मैं तुम्हारा पति हूँ। पति माई फुट। जिस तरह कौवे और हंस का कोई मेल जोल नहीं, तुम्हारा और मेरा भी कोई मेल नहीं। पति तो दूर, तुम तो मेरे पैरों की धूल बराबर भी नहीं। खबरदार जो फिर कभी अपने काले हाथों से मुझे छुआ, तुम ताउम्र कुंवारे शादीशुदा रहोगे। यही तुम्हारे कालेपन की सजा है। गोरेपन का गुमान दिखाकर शनाया शेखर के सारे अरमान को छिन्न भिन्न कर देती है। अगली सुबह सवेरे के 10 बज गए। बहू अब तक नहीं जागी। कोहिना, जा जरा भाभी को जरा देख कर तो आ। कोहिना कदम बढ़ाने वाली ही थी कि शनाया शॉर्ट नाइटी पहने हुए सीढ़ियां उतरती हुई हॉल में आती है। अरे बहू, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहने हैं तूने? क्यों सासू माँ, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? डैडी के घर में मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। भाभी, तब आप एक बेटी थी, मगर अब आप इस घर की बहू हैं। बहू का ऐसे कपड़े पहनना ससुराल में शोभा नहीं देता। प्लीज बंद करो ये लंबा चौड़ा लेक्चर। तुम दोनों काली कलूटी माँ बेटी साफ सीधे ये क्यों नहीं कहती कि इस शॉर्ट ड्रेस में मेरा गोरा सुंदर शरीर देखकर तुम्हें अपने काले रंग को लेकर कुड़न हो रही है? कड़वा लगा ना, मगर यही सच है। ये सुनकर शनाया का ससुर सुरेंद्र बीच में बोलता है, बहू, ये क्या सलीका है अपनी सास से बात करने का? रूप का इतना गुरूर और गुमान अच्छा नहीं होता। क्यों ना करूं मैं अपने गोरेपन का गुरूर? मेरा चेहरा चांद से कम नहीं। शायद तो भूल गई है बहू, जगत को अपनी चमक से उजागर करने वाले चांद में भी दाग है। ससुर की इस बात के आगे बहू चुप्पी साधने पर मजबूर हो जाती है। समय गुजर जाता है। गोरी बहू किसी न किसी बहाने से अपने काले ससुराल वालों को जली कटी बातें सुनाया करती। एक सांझ की बात है, कोहिना अपनी भाभी के पास आकर हिचकते हुए कहती है, शनाया भाभी, वो कल मेरे कॉलेज का आखिरी दिन है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के कारण कल फेयरवेल पार्टी है।
प्लीज क्या आप मेरा मेकअप कर देंगी? ये सुनकर शनाया अपनी ननद के कालेपन का ठट्ठा उड़ाते हुए कहती है, क्या कहा? मेकअप? और तुम्हारे काले अंधेरे चेहरे पर मैं चाहे लाख लीपापति क्यों ना कर लूं, उसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे के काले पक्के रंग की काया पलट करना नामुमकिन है। बेमतलब मन की मिठाइयाँ खाने से भला अपने काले सूरत को किस्मत समझ लो। अपने सांवले सूरत पर शनाया की बुरी टिप्पणी सुनकर कोहिना का कलेजा मुंह को आ रहा था। वह टूटे मन से उस कमरे से निकल जाती है। गुजरते समय के साथ गोरी बहू का गुमान बालू की उस बुलंदी पर जा पहुंचा जो एक झोंके से बिखर जाता है। अपने रूप की और ज़्यादा निखारने और संवारने की आतुरता में शनाया भांति भांति के मेकअप प्रोडक्ट लगाती है, मगर किसे खबर थी कि अब जो होने वाला था वह बेहद अलग था। एड की देखा देखी वह एक ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाती है। यस, अब ये ब्यूटी प्रोडक्ट कल सुबह तक मेरा रूप और ज़्यादा सुंदर कर देगा, जिसके बाद मैं गोरी बहू अपने दमकते चमकते चेहरे से अपने काले ससुराल वालों का जिया चलाऊंगी और साथ ही मेरे सुंदर चेहरे को सोंझे देखकर मेरे काले पति के दिल पर भी छुरियां चलेंगी। इस सोच के साथ वह ब्यूटी प्रोडक्ट लगाकर सो जाती है, मगर सवेरे जब वह शीशे के सामने खड़ी होती है तो अपने सुंदर रूप पर चितकबरे चकत्ते देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। फौरन ही उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा चेहरा। शोरगुल सुनकर सभी वहां जुट जाते हैं और कलावती कहती है, अरे ये शोरगुल कैसा है? अरे बहू, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? लाख कोशिश के बावजूद शनाया अपने चेहरे को पहले की तरह सुंदर करने में असफल रहती है। नहीं, मैं इस कुरूप चेहरे के बोझ के साथ नहीं जी सकती, इससे बेहतर मेरा मर जाना है। शनाया शांत हो जाओ, तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी तुम ही मेरी बीवी और इस घर की बहू रहोगी। बहू